हेलो एवरीवन। दोस्तों, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेकंड फेज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सेकंड फेज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए जब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो उसमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट हम लोग कौन सा अपलोड करें। अब देखो यार, सेकंड फेज़ एग्ज़ामिनेशन के लिए एक बात तो आप लोगों को मालूम ही है, जो मैंने आपको बार-बार बताई है कि ये जो एग्ज़ाम है सिर्फ़ वही बच्चे दे सकते हैं जिनका कोई 1 पेपर, 2 पेपर या सारे ही पेपर छूट गए थे। अगर आप ये सोचने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो कि मैं इम्प्रूवमेंट दे देता हूँ, तो प्लीज़ ऐसा पॉसिबल नहीं है। कल वीडियो बनाने के बाद भी काफ़ी बच्चों ने क्वेरी करी इस चीज़ से रिगार्डिंग कि सर मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर अच्छा नहीं गया था या फिर मेरा XYZ एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, तो क्या मैं ये फ़ॉर्म भर सकता हूँ? नहीं, आप ये फ़ॉर्म नहीं भर सकते हो। ये फ़ॉर्म सिर्फ़ वही बच्चे भरेंगे जिनका कोई पेपर छूट गया था। अब इसके अंदर 9 जून को आपको मालूम है कि मेट्रो इशू की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम छूटा था, तो उसके लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन 9 या 10 जून को ही वेबसाइट पर आया था, तो उसके लिए तो वही रजिस्ट्रेशन करना था। उसके लिए ये सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन कंसर्न है वो डॉक्यूमेंट को लेकर है और डॉक्यूमेंट में काफ़ी परेशानी बच्चों को आ रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कुछ बच्चे हैं जिनका जो डॉक्यूमेंट है, लाइक उनके अगर CA या CS के एग्ज़ाम क्लैश कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट डेट नहीं थी वो। लाइक एग्ज़ामिनेशन और सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन की डेट्स काफ़ी आसपास थी, लेकिन क्लैश नहीं कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए? ऐसी सिचुएशन में आपको 2 सिनेरियो देखने हैं। आपको ये देखना है कि क्या आपने CA या CS के एग्ज़ाम दिल्ली में दिए हैं या फिर आउटसाइड दिए हैं, दिल्ली के बाहर दिए हैं, हरियाणा या फिर कहीं और जाकर दिए हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास है तो बिल्कुल आप CA का एडमिट कार्ड लगाइए और ये बताइए कि ये देखो, ये मेरा एडमिट कार्ड है, और डेट शीट साथ में अटैच कर देना CA की, अगर आपके एडमिट कार्ड में डेट्स नहीं है तो आप बता सकते हो कि देखो, हमारे एग्ज़ाम दिल्ली के बाहर थे, तो बार-बार अप डाउन करना दिल्ली से हर एक दिन वो पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हमने जो है हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम छूटे हैं, चाहे कितने भी आपके छूटे हों। दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक बहुत ही कॉमन रीज़न है, आप लगा सकते हो, वो है मेडिकल रीज़न। अब देखो यार, हम लोग बेवकूफ़ तो नहीं है, ना बच्चे बेवकूफ़ हैं और ना यूनिवर्सिटी बेवकूफ़ है। अब यूनिवर्सिटी अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखो जी, डॉक्यूमेंट अपलोड करो। अब यूनिवर्सिटी को ये नहीं पता कि यार आज के टाइम पर इंडिया के अंदर आप बच्चे से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांग रहे हो और रीज़न मांग रहे हो कि क्यों उसने एग्ज़ाम नहीं दिए। तो बच्चा इतना भी शाना नहीं है, इतना भी भोला नहीं है कि उसको नहीं पता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग बनवाइए मेडिकल डॉक्यूमेंट, आप टाइफाइड का डॉक्यूमेंट बनवाइए, आप किसी भी डॉक्यूमेंट बनवा लो MBBS डॉक्टर का, उसको लगा दो। डॉक्यूमेंट के अंदर, मेडिकल के अंदर डेट्स लिखी हुई होनी चाहिए कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया, और डेट उसमें लिखी होगी कि इस डेट से लेकर इस डेट तक ये बच्चा मेडिकली फ़िट नहीं था, इस वजह से इसने एग्ज़ाम नहीं दिया। मतलब मेडिकल में ये नहीं लिखा होगा इस वजह से इसने एग्ज़ाम नहीं दिया, मेडिकल में सिर्फ ये लिखा होगा कि इसको टाइफाइड था या फिर जो भी इसको डिजीज़ थी, बीमारी थी, वो उसमें वो लिखेगा। और काफ़ी बच्चे एक और क्वेरी कर रहे हैं कि सर हमारी फैमिली के अंदर डेथ हो गई थी। काफ़ी बच्चों की आई थिंक फादर की डेथ हो गई थी, या फिर ब्लड रिलेशन में ग्रैंडफ़ादर की, ग्रैंडमदर की, या ऐसे किसी की भी अगर आपकी डेथ हुई है, तो आप लगाइए उनका डेथ सर्टिफिकेट। कौन मना कर सकता है उस चीज़ को? जब फैमिली में किसी की डेथ हो गई है तो बच्चा इमोशनली कैसे स्ट्रॉन्ग होगा एग्ज़ाम देने के लिए? तो मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट, लगाइए आप लोग सर्टिफिकेट। और जिनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जिन बच्चों ने CA CS के एग्ज़ाम दिए, दिल्ली में हैं, लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लैश नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिपरेशन की वजह से या CA CS के एग्ज़ाम को फोकस करने की वजह से वो सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो भाई आप मेडिकल सर्टिफिकेट लगाइए, सिंपल सी बात है। आप बनवाइए मेडिकल सर्टिफिकेट, आप चाहे टाइफाइड का बनवाइए, आप चाहे किसी और बीमारी का बनवाइए, मेडिकल सर्टिफिकेट MBBS डॉक्टर का बनवा कर उसको लगा दीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जब फॉर्म सबमिट करा तो ऊपर लिखा आया कि आपका फाइल साइज़ बड़ा है और फॉर्म सबमिट हो गया। अब लिखा आया पेमेंट के लिंक का वेट करें। ऐसी सिचुएशन में आपके साथ 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हो सकता है आपका वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको पेमेंट का लिंक आ जाएगा, या फिर ये हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे तक का वेट कर लें, जो भी होगा आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। और काफ़ी बच्चे पेमेंट का पूछ रहे हैं, सर पेमेंट कितनी होगी? देखो, पेमेंट इमीडिएटली तो आपको पे नहीं करनी, पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फिर उसको वहाँ से वेरीफाई करा जाएगा SOL डिपार्टमेंट से,
उसके बाद ही आपके डैशबोर्ड के अंदर पेमेंट का लिंक आएगा। तो पेमेंट एग्जैक्टली कितनी है ये तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि अगर सारे ही पेपर आपके छूट रहे हैं तो लगभग 700-800 रुपये लगेंगे। अगर सारे छूट रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से कंपेयर कर लो कि एक छूटा तो कितना लगेगा, 2 छूटे तो कितने लगेंगे। रेगुलर वाले बच्चों से 5 एग्ज़ाम की, एक स्टूडेंट का कल फॉर्म भरा है रेगुलर वाले बच्चे ने, उससे 5 एग्ज़ाम की लगभग 1000 से थोड़ी ज़्यादा फ़ीस ली गई है। जितना हमें समझ में आ रहा है रेगुलर वाले बच्चों से 200 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ीस ले रहे हैं। अगर एसओएल से भी इतनी लेंगे तो लगभग अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो अगर चारों ही छूटे हैं तो लगभग 800 रुपये आपके लगेंगे, या फिर अगर आप 4 नहीं छूटे, 2 या 3 छूटे हैं तो 400 या 600 रुपये आपके लगेंगे। और एक चीज़ और दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जिनका मेट्रो इशू की वजह से एग्ज़ाम छूटा था, वो नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए जो अलग रजिस्ट्रेशन आया था 10-11 जून को, वो वही करना था, उनको सेकंड फेज़ का भरने की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्यूमेंट में आपके मन में जितने भी डाउट आ रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपका रीज़न ऐसा है कि मैं दिल्ली के बाहर गया था, मैं रिलेटिव्स को पिकअप करने गया था, मेरे भाई की शादी थी, मेरी बहन की शादी थी, ऐसी क्वेरी आ रही हैं, तो यार इस क्वेरी से बचने के लिए, इस एक्सक्यूज़ से बचने के लिए सिंपल सी बात है, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओ किसी एमबीबीएस डॉक्टर का, वो अटैच कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करो, दैट्स इट। बाकी आप लोग समझदार हो, हर एक चीज़ खुल के नहीं बताई जा सकती। और बस यही सब था दोस्तों, 15 जुलाई तक का टाइम है, आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू।